दिखाई, शिला दिखाई है। यदि शिला देखी तो भगवान ने आज पूछ दिया कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। जैसे पूछा ये शिला कैसी है, ये कौन है जो यहाँ पर है, तो आज मानसकार ने लिख दिया कि सकल कथा मुनि कहा विशेष। यहाँ विचार करने की जरूरत है कि महाराज जैसे सब जानते हैं वो जो शिला है वो अहिल्या थी है। अरे जो अहिल्या है, अहिल्या के जीवन की व्यथा थी या कथा थी? बताइए, व्यथा है या कथा है? व्यथा का मतलब दुख, दुख है जीवन में, दुखी है। लिखना चाहिए सकल व्यथा मुनि कहा विशेखी। उसकी व्यथा को भगवान को बताया गया है। लिख क्या रहे? लिख रहे हैं सकल कथा मुनि कहा विशेखी। तो कथा क्यों लिखा, ये समझने की वो जरूरत है। जैसे भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हो यहाँ पर, अच्छा मन लगा के सुन रहे हो। अच्छा कहीं यहाँ पर किसी का, किसी लौकिक व्यक्ति का दुख रोना अगर सुनने को मिले, कितनी देर सुनोगे? क्या मन लगा के सुनो? क्या बार बार वही रोना पिटना कौन सुने? लेकिन कथा अगर सुन रहे हो, चाहे बार बार वही सुनो, तो मन लगा करके सुनते हो। क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है। तो कहने का आशय ये है, जैसे ये जीव भगवान की कथा को मन लगा करके सुनता है, ऐसे ही भगवान भक्त की व्यथा को कथा समझ के मन लगा करके सुनते हैं। भक्त की जो व्यथा है वही भगवान की कथा है। जब आप अपनी व्यथा गाते हो तो भगवान वैसे ही सुनते हैं जैसे आप लोग भगवान की कथा सुनते हैं। इसीलिए कहते अपनी व्यथा भगवान को बताओ, दुनिया को बताओ न बताओ, लेकिन भगवान से बस कहो प्रभु कोई जीवन में कष्ट हो, भगवान के पास में जाओ, अपना व्यथा रो करके कहो प्रभु हमने तो सुना है आप दीनानाथ है, दुख को हरने वाले हो। तो एक बार सब लोग मन से कहा कभी भगवान के पास लग भी जाए कि बनो इतने हमने वही ना बनो प्रभु, हम तुम्हारे सामने रो रहे हैं कि बनो इतने मोही दया सा करते हो।
Thank you.